हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे संस्कृत की कक्षा 6 का पाठ 14 संज्ञा शब्द रूपाणी, संज्ञा शब्दों के रूप, फॉर्म्स ऑफ नाउन वर्ड्स। आइए जानते हैं संज्ञा शब्द क्या होते हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है, प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होता है और वही नाम क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। इन संज्ञा के रूप, संज्ञा में कितने प्रकार के, संस्कृत में कितने प्रकार के वचन होते हैं? 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हम संज्ञा रूपों को इन्हीं तीनों वचनों में लिखते हैं। रूप लिखने के लिए विभक्ति होती है जिसमें प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अंतिम होता है संबोधन। जिस प्रकार हिंदी में कारक होते हैं उसी प्रकार ये विभक्ति होती हैं। एक वचन देखिए, हम बालक के रूप पढ़कर देख रहे हैं। पुल्लिंग में बालक क्या है? अकारांत, क्योंकि इसके अंत में क किससे मिलके बना है? अ से। कौन सी ध्वनि है इसमें? अकारांत। आइए पढ़ते हैं बालक शब्द के रूप। बालकः, बालको, बालकः, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालके, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु। संबोधन में प्रथमा विभक्ति वाले ही रूप होते हैं लेकिन उनमें हे लग जाता है। हे बालकः, हे बालको, हे बालकः। इसी प्रकार जो अन्य करांत शब्द हैं जैसे नर, राम, देव आदि के रूप भी इसी प्रकार बन जाएंगे। आइए पढ़ते हैं आकारांत वाला। आकारांत कौन से होते हैं? जिनके अंत में आ की मात्रा होती है, जैसे लता, तो इसमें ता में क्या है? आ मिला हुआ है। ये क्या होता है? स्त्रीलिंग होते हैं। इसी प्रकार इसमें 8 विभक्ति होती हैं और 3 वचन होते हैं। लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतया, लत्याभ्याम, लताभि, लताये, लताभ्याम, लताभ्यः, लताया, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लतयो, लतानां, लतायाम, लतयो, लताशु। संबोधन है हे लते, हे लते, हे लताः। इसी प्रकार इसके अन्य करांत शब्द जैसे माला, रमा, बाला आदि के रूप भी इसी प्रकार बन जाएंगे। आगे कवि का रूप दिया हुआ है, मति का रूप दिया हुआ है, वारी, नदी, भानु, धेनु, मधु और वधु। इस प्रकार आप इनके रूप भी पढ़ लेंगे और इन्हें याद कर लेंगे। आपका ये पाठ यहाँ पूरा होता है। धन्यवाद।